स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट के स्कोप को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट की ज़रूरत कहाँ कहाँ है, मैनेजमेंट की ज़रूरत किन फील्ड्स में है, मैनेजमेंट का यूज़ किन एरियाज़ में किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को बिजनेस के किन किन फैक्टर्स, किन किन फील्ड्स और किन किन एरिया या सेक्टर्स में यूज़ करता है। द फर्स्ट वन इज़ फिनेंशियल मैनेजमेंट. Financial management includes forecasting, cost control, management accounting, budgetary control, statistical control, financial planning, etc. ऑर्गेनाइजेशन में कैश की इनफ्लो एंड आउटफ्लो को मैनेज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कहीं भी कभी भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिजर्व में पैसा होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन कभी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो अगर उनके पास रिजर्व में पैसा होगा तो उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उन्हें लोन नहीं लेना पड़ेगा, उन्हें पैसा कहीं फैच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व में उनके पास इतना पैसा है कि जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ की जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकता है, एज वेल एज वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, बजटरी कंट्रोल हो सकता है, स्टैटिस्टिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन में जो फिनेंशियल प्लानिंग है वो भी ईजिली हो सकती है। The second one is human resource management. Human resource management covers the various aspects relating to the employees of the organization, such as recruitment, training, transfers, promotions, retirement, termination, remuneration, labor welfare and social security, industrial relations, etc. ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उनको मैनेज करना कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करना, उनको जॉब पे रखना, उनकी हायरिंग, उनका सिलेक्शन, उनको इनवाइट करना रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई न्यू मशीन आई है, कोई न्यू टूल या कोई न्यू इक्विपमेंट आया है, या मे बी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, दे वांट टू ग्रूम अप देमसेल्व्स, उस दौरान उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र, किस एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र कहाँ होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उन सब चीज़ों को देखना। एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन, उनको मैनेज करना, किस एम्प्लॉय का प्रमोशन होना चाहिए, किस एरिया में होना चाहिए, प्रमोशन के बाद उनका सैलरी हाइक कितना होना चाहिए, हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, उनकी एज हो गई है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या पॉलिसीज़ हैं उन सबको मैनेज करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कोई अच्छा प्रोडक्टिव प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, या वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टर्मिनेट द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पूरे टर्मिनेशन प्रोसेस को देखना। इट ऑल्स कम अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस दौरान उनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। इट ऑल्स कम अंडर रेम्यूनरेशन। लेबर वेलफेयर, लेबर को ध्यान में रखना, लेबर के वेलफेयर के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में लेबर को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें एम्प्लॉयज़ लेबर अच्छे से काम कर सकें, उनको एक हैप्पी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ध्यान रखना, एक इंडस्ट्री का रिलेशन दूसरी इंडस्ट्री के साथ कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसा बिहेव करता है, कितना वो एथिकल है, कितना वो मॉरल है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। Now the third one is marketing management. Marketing management deals with marketing of goods, sales, promotion, advertisement and publicity, channels of distribution, market research, etc. जैसे ही एक प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट होती है। आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है तो मार्केटिंग करना ज़रूरी है। मार्केटिंग के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज़ करता है, वो एडवर्टीजमेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है, सेल्स का यूज़ किया जाता है, एंड डिफरेंट मेथड्स आर यूज, जिनसे जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, वो मार्केट तक पहुंचाता है। वो डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करता है ताकि उनको पता हो
ये कौन से एरिया में कितनी नीड है, किस प्रोडक्ट की नीड है, किस प्रोडक्ट की नीड नहीं है, या फिर जो मार्केट एरिया है उनमें एडवर्टीज़मेंट अगर करना है तो किस तरीके का एडवर्टीज़मेंट करना है, अगर सेल्स करना है तो सेल्स का मेथड क्या होना चाहिए, प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का तो कौन से एरिया में प्रोडक्शन प्रमोशन करना है, कौन से एरिया में सेल्स होना चाहिए, या किस एरिया में एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करने से पहले, उनके एडवर्टीज़मेंट को करने से पहले मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है, मार्केट को जानना पड़ता है कि हमारा कस्टमर कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो क्या चाहता है, वो सब मार्केट रिसर्च में आता है। तो ये सब चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आती है। नाउ द फोर्थ वन हेयर इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Production management includes production planning, quality control and inspection, production techniques, etc. ये वो एरिया है जहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उस चीज़ को या उस जगह को मैनेज करना, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा, ख़राब चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो ख़राब प्रोडक्ट ही मार्केट में जाएगा, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है, उनका नाम है या जो उसका फेम है, वो मार्केट में ख़राब होगा और कस्टमर उनसे दूर हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, एज वेल एज जो वो प्रोडक्शन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना, जिनसे एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। जो कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है वही प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करे, उसके लिए प्लानिंग करना, एक अच्छी तरीके से उन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आती हैं। Now the fifth one is material management. Material management includes purchase of materials, issues of materials, storage of materials, maintenance of records, material control, etc. जो भी रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब चीज़ें मटेरियल मैनेजमेंट में आती हैं। उन सब चीज़ों को मैनेज करना भी ज़रूरी है। जो रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज़ किया है, जो रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टोर किया है, या जो गुड्स उन लोगों ने प्रोड्यूस करने के बाद रखे हैं, स्टोर किए हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करना, उनसे रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना, स्टोरेज का ध्यान रखना, किस एरिया में कितना स्टोरेज होना चाहिए, किस गोडाउन में कितना स्टोरेज होना चाहिए, बल्क कितना होना चाहिए, उन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, एज वेल एज मटेरियल को कंट्रोल करना, उसकी क्वालिटी को भी कंट्रोल करना। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ वो इन्वेंट्री में रखे रखे ख़राब हो जाएं, चूहे उन्हें खा ले या फिर वो जंग लग जाए, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना। It all comes under material management. Now the sixth one is maintenance management. Maintenance management relates to the proper care and maintenance of the building, plant and machinery, etc. मेंटेनेंस मैनेजमेंट में हम ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग का हम ध्यान रखते हैं, जहां जिस प्लांट पे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है, जो मशीनरी, जो टूल्स या जो इक्विपमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, अगर वो प्रोडक्शन नहीं भी कर रहा है, एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो भी कुछ ना कुछ टूल्स, कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना। बिल्डिंग में कुछ टूट फूट हो रही है, कुछ रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता है, वो कोई न्यू चीज़ लेके आना चाहता है, उस दौरान उन सब चीज़ों को मेंटेन करना, इट ऑल कम्स अंडर मेंटेनेंस मैनेजमेंट। Now, the seventh one is purchasing management. Purchasing management includes inviting tenders for raw material, placing orders, entering into contracts, etc. एक ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को सबसे पहले परचेज करता है, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से पहले, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करने का पूरा प्रोसेस, पूरा मैकेनिज्म, इट ऑल कम अंडर परचेजिंग मैनेजमेंट। टेंडर्स को इनवाइट किया जाता है ऑर्डर को परचेज करने से पहले, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कम प्राइस में, वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल परचेज कर रहा होता है, उस दौरान वो जब बातचीत करता है सप्लायर से, तो वो एक नॉन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं,
जिसकी वजह से एक ऑर्डर प्लेस किया जाता है और उसी के तहत उसी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज किया जाता है। दैट इज़ ऑल परचेजिंग मैनेजमेंट। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक था स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।